खट्टे मीठे फालसे का जूस बनाने का आसान सा तरीका आप देखेंगे इसी चैनल पे, तो जल्दी से कर ले वीडियो को लाइक। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होंगे मज़े में हमेशा की तरह। हंगरी बाइट के किचन में आज बन रहा है फालसे का जूस। खट्टे मीठे फालसे का जूस बनाना बहुत ही आसान है। मई में आने वाला ये फ्रूट अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। सीज़न के फ्रूट्स जब भी आते हैं हम उनके जूसेस जैम्स आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे ऑरेंजेस का हमने किया और तरबूज का शरबत। मेलन के जूसेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। पीची ड्रिंक आपको बहुत पसंद आया। इसी तरह से कैरी का सीज़न भी स्टार्ट हुआ है और उसके शरबत भी बन रहे हैं। आप अपने बच्चों को फ्रेश जूसेस पीने की आदत डालें और डब्बे के जूसेस ख़त्म कर दें, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत है और न्यूट्रिशन वैल्यू। तो कोशिश करें कि फ़्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाने में रखें। जैसे कि मैंने कैरी का शरबत बताया है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और तरबूज का शरबत भी बहुत फेमस है। तरबूज और फालसे का शरबत बाज़ारों में जगह जगह बिकता हुआ नज़र आता है, लेकिन आप अगर अपने घर में ही लेकर बनाएं साफ़ सुथरा, तो ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी बनेगा। जिस तरह तरबूज का शरबत बाज़ारों में बिकता है, ऐसे ही फालसे का भी बिकता है। तो आइए देखते हैं बाज़ार में कैसे बनता है। कितने का ग्लास है? 50 70 है। हाँ, एक गिलास है ना। मुझे पैक कर दे भाई। तो बाज़ार जैसा शरबत घर में कैसे बनता है, इसके लिए आप ले लें फालसे। और फालसों के बारे में आपको पता है कि ये गर्मियों में आने वाले फलों में से नंबर 5 पर आता है। ये जिस्म को सिर्फ ठंडक ही नहीं पहुंचाता, बल्कि पानी की कमी भी दूर करता है। तो 200 रुपये किलो फालसा है और इसका ये ख़ास नमक ले लें, क्योंकि ये इस रेसिपी की जान है। इसके अंदर काला नमक इंक्लूड होता है। घर में लाके आप फालसों को अच्छी तरीके से छन्नी में डाल के धो लीजिए। ये आधा किलो फालसे हैं और मेरे पास है ये ख़ास नमक। अगर आपके पास घर में काला नमक है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब फालसों को धोने के बाद इसको एक जार में आपने मिक्सी के जग में पीस लेना है। आधा किलो फालसे थे और मैंने इनको एक अच्छे से ब्लेंडर जग में डाल लिया, जिसका ब्लेड शार्प हो, क्योंकि इनकी गुठलियाँ को भी पीस दे। उसमें काला नमक मैंने ऐड किया है और चीनी, क्योंकि ये खट्टे मीठे फ्लेवर के होते हैं। लाल शरबत बाज़ार वाले डालते हैं और मैं उनसे ये रेसिपी देख कर आई हूँ, इसलिए मैंने भी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चीनी और शरबत चाहें तो मिलाएँ। मेरे पास 1 लीटर की बॉटल है, यानी कि 1 जग पानी इसमें डालें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता और ये नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें काला नमक फालसे वाले से जो हम मसाला लाएं उसमें भी ऐड हुआ हुआ है। वो मसाला भी डाल दें और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में पीसने के बाद कोई मोटी सी छन्नी लेकर उसके अंदर छान लें। बाज़ार में आपको ये छना हुआ नहीं बल्कि गुठलियों के साथ ही मिलता है। बच्चों के लिए तो ये छान कर ही दीजिए और बच्चों को इस तरह के जूसेस पीने की आदत डालें। अगर वो फ्रूट्स नहीं खाते तो आइस लॉली या आइस क्यूब्स बना के उनको दे सकते हैं। बाज़ार में लाल शरबत इसलिए डाला जाता है कि वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकें, और आप इसको गाढ़ा पिएँ तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसको गाढ़ा भी पी सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं और शरबत भी मिला सकते हैं और नहीं भी मिला सकते। ये रंग गोरा और खून बनाने के काम आता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अब ये वाला जो ग्लास है ये 150 रुपये का बाज़ार में मिल रहा है और इसे छोटा वाला 50 रुपये का। तो आप घर में बनाएं। मैंने आधा किलो में 8 से 12 गिलासेस बना लिए थे। ये बहुत ठंडक पहुंचाने वाला होता है। पीने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे एसी में आप बैठे हुए हैं, यानी कि बॉडी ठंडी हो जाती है। इसकी शेल्फ़ लाइफ तो बहुत कम होती है, इसलिए इसको
साल के चंद हफ्ते ही ये नज़र आता है। हम इसको इस तरह से फ्रीज़र में रख के जमा सकते हैं और जब यूज़ करना हो थोड़ा सा निकाल के इसका जूस बना लें। इस तरह से इसको रख सकते हैं आप 6 महीने तक, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन जूस इसका ख़राब हो सकता है। जूस बनाने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको पका के भी बना सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि जिस तरह मैंने बनाया और फ़ालसों को स्टोर कर लें। ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और रंग साफ़ करने और मेदे, जिगर, हाज़मे की निज़ाम में तो बेइंतहा फ़ायदेमंद है। गर्मियों में आने वाला ये फल जो है आप इसको यूज़ कीजिए और इसके बेनिफिट उठाइए और ख़ुद भी पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए। जैसे कि हंग्री बाइट अपनी चीज़ें बांटता रहता है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को देते रहा करें, इससे आपके रिस्क में बरकत होती है।